गर्मी का कहर रामपुर गांव में कुछ ज्यादा ही छाया हुआ था। लोगों का चेहरा और उनकी आंखें गर्मी से लाल हो रही थी। इस औरत को कितनी बार मना किया है कि इतनी गर्मी में बाहर मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोहतरमा को ब्यूटी पार्लर जाना है। मोहन घर में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर एक काली औरत थी। अरे मोहिनी, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना, तो फिर गोरी की जगह काली होकर कैसे आ गई? अब क्या बताऊं मैं आपको, बाहर इतनी गर्मी है कि पार्लर से निकलते ही सारा मेकअप काला हो गया। और उस ब्यूटी पार्लर के यहाँ इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। एसी भी नहीं लगवाया कमबख्तों ने, पंखा भी खराब था। आज के बाद हम औरतें उस पार्लर में नहीं जाएंगी। मोहिनी की तरह बाकी औरतें भी गुस्सा थी। वो सरिता, कविता और बबीता के ब्यूटी पार्लर से बाहर आकर गुस्से से चिल्ला रही थी, इन तीनों लड़कियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ना इनके पार्लर में एसी लगा हुआ है और ना ही पंखा। इतनी गर्मी में हम सब लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब सामने वाली ब्यूटी पार्लर की मालकिन मिंकी की चालसाजी थी। उसने पिछली रात को सविता के ब्यूटी पार्लर का पंखा खराब कर दिया था। ये औरतें जब चिल्ला रही थी तब मिंकी वहां पर आ गई और ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। तीनों बहनों की वजह से मेरा पार्लर नहीं चल रहा था। पहले तो मैं इन औरतों को कितना लूट लेती थी, लेकिन इन तीनों ने आकर मेरा मार्केट ही खराब कर दिया। अब इन तीनों बहनों को मैं तबाह कर दूंगी, तबाह। मिंकी उन सभी औरतों के पास आ गई। अरे आप लोग रुक जाइए, मैंने तो कई बार आप लोगों से कहा कि आप लोग मेरे पार्लर में आइए, लेकिन शायद उन तीनों बहनों का काम आपको ज्यादा अच्छा लगता था। आज देख लिया ना, सारी औरतें काली कलूटी हो गई हैं इस गांव की। आप सब लोग मेरे पार्लर में आइए, मेरे पार्लर में एसी लगा हुआ है। क्या तुम्हारी ब्यूटी पार्लर में एसी लगा हुआ है? लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हारा काम सही होगा? पूरे गांव की औरतों का चेहरा काला हो चुका है। ये सब कुछ इस चिलचिलाती हुई गर्मी की वजह से हुआ है। आप सभी के लिए पहला मेकअप फ्री है। अगर हमारे पार्लर में आपको मजा ना आए और आप दोबारा से गोरी ना हो गई तो मुझे आप पैसा मत देना और मुझे जूते से मारना, ओके? इतना सुनते ही औरतों के अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और सभी औरतें मिंकी के ब्यूटी पार्लर में चली गईं। मिंकी ने उधार लेकर एसी खरीदा था ताकि वो इन औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ला सके। उसके पार्लर में जाते ही सभी को बहुत सुकून मिला क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। यहाँ तो बड़ा सुकून है बहनों, इतनी गर्मी में यहाँ तो कश्मीर जैसा माहौल लग रहा है। चलो मिंकी, हम सभी का मेकअप करना शुरू करो। मिंकी और उसके यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियों ने मिलकर उन सभी औरतों का मेकअप किया। कुछ ही दिनों बाद उन सभी औरतों का काला रंग मिट गया और दोबारा सब लोग गोरी हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। हमारा रंग काला इस गर्मी की वजह से हुआ था, लेकिन मिंकी के पार्लर में एसी लगा हुआ था, इसी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। आज से हम उस सविता, बबीता और कविता के पार्लर में कभी नहीं जाएंगे। अब उस गांव की सभी औरतें मिंकी के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी। सविता, कविता और बबीता के ब्यूटी पार्लर में उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। वो तीनों बहनें बिन माँ बाप की थी। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि कमाने का सिर्फ एक जरिया था, वो भी चला गया। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग एसी लगवा सके। वो चुड़ैल काम भी अच्छा नहीं करती है। सिर्फ एसी की वजह से सारी औरतें उसके पार्लर में जाने लगी। आप परेशान मत हो दीदी, ऊपर वाला कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उन तीनों बहनों के पास जितना पैसा था सब खाने पीने में खर्च हो गया। अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। सविता का पार्लर और घर किराए पर लिया हुआ था। किराया न देने के कारण मकान मालिक आकर तीनों बहनों को धमकाने लगा। तुम लोग मेरी दुकान खाली कर दो, 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से तुम तीनों। तीनों बहनें मालिक के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। तीनों बहनों को घर और पार्लर दोनों खाली करना पड़ा। रात में गांव के बाहर किसी खेत में वो तीनों रात बिताने लगी और भगवान से प्रार्थना करते करते भूखे पेट सो गए। हे भगवान, सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हो। हम तीनों बहनों पर आपको तरस नहीं आ रहा क्या? बहुत मुश्किल से मेहनत करके ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन गर्मी की वजह से सब खराब हो गया। कुछ कीजिए भगवान, हमें बचाइए। भगवान पर उन्हें पूरा भरोसा था। सुबह उठकर वो तालाब में पानी पीने के लिए गए। पास ही में एक तालाब था और तालाब के पास जाते ही उन्होंने देखा कि तालाब में बर्फ की सिल्लियां तैर रही थी। ये देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे ये क्या, इस वक्त तालाब में बर्फ की सिल्लियां कहाँ से आई? ये भगवान ने दिया है हमें बबीता, ये तो कमाल ही हो गया। तभी बबीता के दिमाग में एक आइडिया आया। दीदी, भगवान ने हमें बर्फ दी है, हम इसका कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। बबीता, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या अब हम लोग बर्फ का गोला बनाकर बेचेंगे? नहीं दीदी, मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में पढ़ा है जहाँ पर लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। तो क्या हम बर्फ का घर नहीं बना सकते? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है?
अब उन तीनों बहनों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए बबीता की बात मानकर तीनों बहनों ने खूब मेहनत की और एक सड़क के किनारे बर्फ का बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया। क्या बात है बबीता, तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। इस घर के अंदर तो पूरा कश्मीर वाला माहौल है। अब इसी घर के अंदर हम लोग अपना ब्यूटी पार्लर एक बार फिर से शुरू करते हैं। तीनों बहनों ने बैग से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान बाहर निकाला और एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी पार्लर बना लिया। अगले दिन दोपहर में कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। अरे मोहिनी, ये देख, बर्फ का ब्यूटी पार्लर। जैसा इस ब्यूटी पार्लर का नाम है वैसा ही ये बना हुआ भी है, पूरा बर्फ का बना है। चल इसके अंदर चलकर देखते हैं, मजा आएगा। सभी औरतें बर्फ ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। वहां उन्होंने देखा कि वही तीनों बहनें मौजूद थी। अरे सविता, बबीता, कविता, ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। यहाँ तो उस मिंकी के ब्यूटी पार्लर से ज्यादा ठंडक मिल रही है। यहाँ तो हम पहले से और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है चाची, आइए हमें आपकी सेवा करने दीजिए। एक के बाद एक औरतें बर्फ के ब्यूटी पार्लर में आने लगी और वो तीनों बहनें मालामाल हो गई। आसपास के गांव की औरतें भी वहां आने लगी क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी बाहर। इस तरह से उन तीनों बहनों ने पैसा कमाकर एक नया खुद का घर ले लिया और मिंकी का ब्यूटी पार्लर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी को भी नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए, उससे अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं।